एशगार्ड जूस। हम जानते हैं कि आप क्या सोच रहे होंगे, सब्जी का जूस, यह तो एकदम कड़वा टेस्ट करेगा। इसे निकालने का समय किसके पास है और यह मुझे कहाँ से मिलेगा? तो चिंता मत करिए, इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी और आपको यह जूस बनाना भी सिखाऊंगी। मगर इससे पहले जानते हैं कि इसको पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जब हम पैक्ड डिब्बे के भरे हुए तेल का खाना खाते हैं या दिन में 3 बार अनाज खाते हैं, सालों पुरानी गंदगी अंदर जमा पड़ी रहती है और यह गंदगी बड़ी से बड़ी बीमारी को जन्म देती है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, मोटापा, पीसीओडी, अस्थमा, माइग्रेन और यहाँ तक कि कैंसर भी। लेकिन एशगार्ड जूस का हर ग्लास आपके शरीर में स्क्रबर का काम करता है। जब भी आपके शरीर से निकलता है तो पुराने से पुराने टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इस जूस को रोज़ पीने के सिर्फ 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि आपकी स्किन में नया ग्लो आ जाएगा, वजन नॉर्मल होने लगेगा। अगर कोई बीमारी का बीज अंदर बैठा हो तो वो भी शरीर से बाहर निकलने लगेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देती हूँ, इसका टेस्ट कैसा होता है। एशगार्ड का जूस पानी जैसा स्वादिष्ट करता है। इसका कोई स्वाद नहीं होता, ना यह कड़वा होता है ना ही मीठा होता है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यह दिखता कैसा है? बाहर से हल्का हरा, अंदर से सफ़ेद होता है। यह आपको किसी भी सब्जी वाले के पास आसानी से मिल जाएगा। कभी कभी हो सकता है कि आपका सब्जी वाला इसे दूसरे नाम से पहचाने। देश भर में सफ़ेद पेठे के कई नाम हैं। इंग्लिश में इसे एशगार्ड, हिंदी में सफ़ेद पेठा, उत्तर प्रदेश में कुमरा और बंगाल में चल कुमरा कहते हैं। ध्यान रखें, एशगार्ड कद्दू से बहुत अलग होता है। आप गलती से कद्दू ना ले आएं। कौन सा साइज़ का एशगार्ड लेना है? हम सजेस्ट करते हैं कि आप बड़ा एशगार्ड लें, ना कि छोटा, क्योंकि छोटे एशगार्ड में बीज ज़्यादा होते हैं और जूस कम निकलता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका जूस कैसे बनाते हैं। 1 ग्लास एशगार्ड जूस बनाने के लिए आपको करीब 250 ग्राम एशगार्ड का टुकड़ा काटना होगा। सबसे पहले इसका छिलका निकाल लें, फिर इसके बीज भी निकाल लें। बीज और छिलका दोनों निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कड़वे होते हैं। अगर इन्हें नहीं निकालेंगे तो जूस भी कड़वा बनेगा और पीने में मज़ा नहीं आएगा। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए और धीरे धीरे उन्हें जूसर में डालिए। आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारा जूस निकलता है, क्योंकि ये प्रकृति के सबसे जूसदार वेजिटेबल्स में से एक है। यही नहीं, यह दुनिया की सबसे हाई एनर्जी वेजिटेबल है। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो आप इसे मिक्सी में डाल सकते हैं। उसमें थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें, फिर उसे किसी पतले सूते कपड़े से छान लें। अगर जूसर और मिक्सी दोनों उपलब्ध नहीं हैं तो आप पेठे को ग्रेट कर लीजिए और फिर कॉटन के कपड़े से छान लें। इस जूस को 15 मिनट के अंदर पी लेना चाहिए, क्योंकि देर तक बाहर रखने से इसके गुण कम हो जाते हैं। एक बात और, एशगार्ड जूस का अधिकतम फ़ायदा आपको तब मिलता है जब आप इसको सिप सिप करके धीरे धीरे पीते हैं। अगर आप एक बार में पूरा ग्लास पी जाएंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वे इसमें कभी नींबू, नमक या अन्य मसाले डालकर पीते हैं। ऐसा आप बिल्कुल ना करें। इसमें कोई नमक, नींबू, मसाला, काली मिर्च, अदरक कुछ नहीं डालना। चाहे आप बच्चे हो या बड़े, स्वस्थ हो या बीमार, यह जूस सभी के लिए जादू जैसा काम करता है। अगर आप इसे बच्चों को पिलाना चाहते हैं, तो थोड़ा मीठा करना चाहते हैं, तो आप इसमें 50% नारियल पानी भी मिला सकते हैं। एशगार्ड जूस को रोज़ सुबह खाली पेट पिएं और पीने के 1-2 घंटे तक कुछ ना खाएं, क्योंकि उस समय यह आपके शरीर में गहरी सफाई कर रहा होगा। कुछ खाएंगे तो सफाई रुक जाएगी। तो सबसे बेहतर यह है कि आप इसे सुबह के समय लें और 1-2 घंटे के बाद नाश्ता करें। यदि इसके बाद भी आपके मन में कुछ सवाल हैं तो उनके भी जवाब मैं दे देती हूँ। सबसे पहला सवाल है, यह जूस कहाँ मिलेगा? यह एशगार्ड किसी भी सब्जी वाले के पास मिलेगा। यह कद्दू परिवार से संबंधित है, तो आप किसी भी गार्ड का जूस ले सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प बॉटल गार्ड है या फिर लौकी का जूस होता है। इसको कब तक स्टोर किया जा सकता है? अगर आपने इसे काटा नहीं है तो आप इसे महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने इसे काट लिया है तो इसे फ्रिज में 7 दिनों तक स्टोर किया जा सकता है। क्या इसे सर्दी में भी पी सकते हैं? हाँ, इसे सर्दी में भी लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि आप इसे रूम टेम्परेचर पर ही लें, ज़्यादा ठंडा ना लें।
एशगार्ड जूस का काम ही शरीर से गंदगी को साफ करना है, तो अगर आपको साइनस या अस्थमा है तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर के अधिकतर म्यूकस को बाहर निकालने में मदद करता है। तो इस जूस का उपयोग कीजिए और इसके जादू को महसूस कीजिए।